इसके पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी शोधार्थी स्वजन रघुवंशी जी। गुरु बुद्ध गुरु धर्म गुरु संग तथैव च गुरु वस्त्र धरश्चैव तस्मै श्री गुरुभ्य नमः। मैं इस चर्या नृत्य के गुरु श्लोक से संपूर्ण गुरुजनों का प्रणाम करना चाहता हूँ। चर्या श्लोक में क्यों बोल रहा हूँ कि चर्या डांस और ओडिसी नृत्य के भंगिमा देखने में थोड़ा सा सिमिलर लगता है। उपस्थित संपूर्ण गुरुजनों का मेरा प्रणाम। संगोष्ठी में उपस्थित संपूर्ण शोधार्थी एवं विद्यार्थी को मेरा नमस्कार। मैं सोजन रघुवंशी नेपाल से हूँ, भरतनाट्यम विभाग के शोधार्थी। मेरा हिंदी थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, तो कुछ मिस्टेक हो तो मैं पहले ही आप लोग के सामने क्षमा मांगना चाहता हूँ। मेरा शीर्षक है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य में रचनात्मकता एवं प्रयोग। नृत्य एक प्रदर्शनी कार्यकला है। प्राचीन काल से ही नृत्य का प्रदर्शन मंदिरों एवं विभिन्न स्थान पर धार्मिक एवं मनोरंजनात्मक के रूप में होता था। अभी शास्त्रीय नृत्य को परफॉर्मिंग आर्ट के रूप में लिया जाता है। नृत्य के शैली में प्राचीन स्वरूप में कुछ बदलाव आया है। यह समय परिस्थिति अनुरूप उस नृत्य में रचनात्मकता एवं प्रयोग से ही संभव हुआ है। रचनात्मकता एक कार्य का प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति कुछ नवीन उपयोगी एवं अलग ही प्रकृति का कार्य संपादन करता है। ये व्यक्ति विशेष भिन्न भिन्न होता है। व्यक्ति के योग्यता, कौशलता, क्षमता, सोच एवं कल्पना तथा अनुसंधान पर निर्धारित होता है, जो प्रयोग से ही संभव होता है। नृत्य में रचनात्मकता एवं प्रयोग गुरुओं तथा कलाकारों अपनी आंतरिक प्रतिभाओं को नवीन अभिव्यक्ति के मार्फत दर्शकों के सामने नृत्य के मार्फत प्रदर्शन किया जाता है। यदि जो रचनात्मकता एवं प्रयोग दर्शकों द्वारा पसंद करते हैं तो उनका प्रयोग सफल हो जाता है, परंतु प्रयोग सबको पसंद नहीं भी आ सकता है। इसलिए विभिन्न पक्ष एवं बिंदुओं को ध्यान में रखकर नृत्य में रचनात्मकता एवं प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि सांगीतिक पक्ष, स्थान, साहित्य, भाषा, अवसर इत्यादि। रचना एवं प्रयोग के नाम पर इसके मूल स्वरूप एवं सौंदर्य को भूलना नहीं चाहिए। इसको आत्मसात करके नवीन प्रयोग करना चाहिए। अब मैं ओडिसी नृत्य में रचनात्मकता एवं प्रयोग के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना चाहता हूँ। नृत्य गुरु एवं कलाकार का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि जो नृत्य प्रदर्शन होता है आम दर्शकों को वो समझ आए। इसलिए रचनात्मकता एवं प्रयोग करते समय स्थान विशेष का भाषा, संगीत, घटना एवं कथा को लेकर करना चाहिए। ओडिसी नृत्य जो ओडिसी संगीत एवं क्षेत्रीय भाषा ओडिया में होता है, इस नृत्य को हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत में तथा स्थान विशेष के क्षेत्रीय भाषा में ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किया जा सकता है। ये भी एक प्रकार के रचनात्मकता एवं प्रयोग हो सकता है। उदाहरण के लिए हमारे विश्वविद्यालय में ही भरतनाट्यम, ओडिसी एवं कथक नृत्य शैली में छत्तीसगढ़ के राज्य गीत अर्पा पेरी में नया तरीके से कोरियोग्राफी हुआ था, जो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। ये भी एक प्रकार के रचनात्मकता एवं प्रयोग है। दूसरी उदाहरण, कितना कार्यक्रम में ओडिसी नृत्य को अन्य शास्त्रीय नृत्य में भी समावेश करके नृत्य होता है, जैसे कि कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य तीनों को मिलाकर इस विश्वविद्यालय में श्री कृष्ण शरणम दिखाया गया था, जो कोरियोग्राफी भी बहुत ही शानदार हुआ था। विश्वविद्यालय में इस प्रकार के रचनात्मकता एवं प्रयोग से विद्यार्थी को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ओडिसी नृत्य के कवि जयदेव द्वारा लिखित संस्कृत काव्य गीत गोविंद के विभिन्न साहित्य पर किया जाता है। ऐसे ही नेपाल के दाफा संगीत में गीत गोविंद का प्रभाव देखने को मिलता है। और कितना भजन तो गीत गोविंद का ही है, परंतु इसको दाफा संगीत के अनुरूप गाया जाता है। दाफा संगीत के प्रमुख वाद्य खी है।
खीं वाद्य का ध्वनि और ओडिसी नृत्य में बजाया जाने वाला मद्दल का ध्वनि सुनने में समान देखते हैं और बोल भी कुछ समानता लगता है। दाफा संगीत नेपाल के एक पृथक संगीत है। इस संगीत में ओडिसी नृत्य का मूल स्वरूप पर नृत्य संयोजन किया जा सकता है, तो ये भी एक प्रयोग हो सकता है। जैसे कि अभी मैं आप लोग के सामने चर्या नृत्य का श्लोक वाचन किया था। चर्या नृत्य नेपाल का एक प्राचीन एवं धार्मिक नृत्य है। चर्या नृत्य का भंगिमा ओडिसी नृत्य का जैसा ही त्रिभंग में होता है और कितना पोजीशन और आसन ओडिसी नृत्य से मिलता है। ये दो नृत्य को मिलाकर भी कुछ नवीन रचना हो सकता है। उदाहरण के लिए नेपाल में कथक एवं भरतनाट्यम नृत्य शैली को विभिन्न नेपाली साहित्य एवं क्षेत्रीय वाद्य के बोल पर विभिन्न प्रयोग द्वारा किया जा रहा है। ऐसे ही प्रयोग ओडिसी नृत्य में भी कर सकते हैं। नेपाल में एक ओडिसी नृत्य कलाकार भागीरथा साई है, जो ओडिशा से ओडिसी नृत्य में उन्होंने मास्टर किया था। उन्होंने भी कुछ पहल कर रहा है, तो इसी विश्वविद्यालय में ही स्नातक में सुधा योंजन, वो भी नेपाली है और भविष्य में वो भी नेपाल में ओडिसी डांस के लिए कुछ नया प्रयोग कर सकती है। ओडिसी नृत्य अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। इसके अंग्रेजी भाषा एवं कुछ विदेशी साहित्यकार द्वारा लिखित साहित्य पर भी प्रयोग किया जा सकता है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस नृत्य का प्रचार प्रसार ज्यादा हो सकता है। अभी भी हो रहा है, बट ये करेंगे तो इससे भी ज्यादा हो सकता है। ये निष्कर्ष में मैं ये कहना चाहता हूँ कि 21वीं शताब्दी में हर एक क्षेत्र में रचनात्मकता एवं प्रयोग का कार्य हो रहा है, किंतु अभी रचनात्मकता एवं प्रयोग के नाम पर विभिन्न विकृतियां भी आ रहा है। इसमें बहुत ही ध्यान देना जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में रचनात्मकता एवं प्रयोग करना आसान नहीं है। इसके लिए जिस चीज में आप नवीनता लाना चाहते हो, उस चीज में अपना कल्पना को परिकल्पना बनाकर बृहद रूप से अनुसंधान करके उसमें विश्लेषण एवं संश्लेषण करके विभिन्न चुनौती को ग्रहण करना चाहिए। प्रयोग से कभी भी भयभीत होना नहीं चाहिए। सकारात्मक होकर समाज उपयोगी कार्य संपादन करना चाहिए। इस बात को मद्देनजर करके ओडिसी नृत्य में भी रचनात्मकता एवं प्रयोग करना चाहिए। मूल स्वरूप और शास्त्रीय एसेंस को पालना करके आम दर्शकों को भी समझाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसलिए ये संपूर्ण बात को ध्यान में रखकर रचनात्मकता एवं प्रयोग करना चाहिए, जिससे एक नृत्य गुरु और नृत्यकार का खूबी और भी बढ़ जाता है। ये बात ओडिसी नृत्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।